हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में जो भी थ्योरी है वो हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो जाती है, और भी जो बाकी बाकी चीज़ें हैं जैसे कि इंटीजर्स क्या हो गया, होल नंबर्स क्या हो गया, वो सब चीज़ें। ठीक है। तो गाइज, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब, एंड अगर आप नए नहीं हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है वो हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें नंबर्स की ही क्लासिफिकेशन है। तो हमारे पास नंबर्स कितने टाइप्स के हैं? नंबर्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक तो हमारे पास रियल नंबर्स है और हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स है। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे दिखा सको। लाइक आपने बना ली नंबर लाइन, यहाँ पे आपने कोई भी रैंडमली नंबर चूज किया, चलो इसको ले लेते हैं 2। तो ये हमारा रियल नंबर है। आपने ले लिया 5.3256 एंड सो ऑन। तो ये आपका रियल नंबर हो गया। तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स है, जो भी पॉइंट्स है, वो हमारे रियल नंबर्स है। इसीलिए हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। रियल नंबर लाइन। अब ये इमेजिनरी नंबर्स कौन है? जो नंबर लाइन पे नहीं है। तो जैसे ये नंबर्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1। इन नंबर्स में यूजुअली यही एक फैक्टर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आप सोचोगे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का, नहीं पढ़ा होगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 कभी नहीं पढ़ा होगा। इसको हम आई से डेजिग्नेट करते हैं, आगे जाके आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो लेकिन ये हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, तो ये हो गए इमेजिनरी नंबर्स, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब इसके बाद रियल नंबर जो है, जो नंबर्स हम रियल लाइन पे दिखा सकते हैं, वो हमारे दो टाइप्स के हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डेजिग्नेट करेंगे क्यू से, इरेशनल नंबर्स को डेजिग्नेट करेंगे एस से। अब रैशनल नंबर्स की फैमिली है बड़ी, फैमिली में सारे लोग हैं। फैमिली में आपके नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, और नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस भी है। तो बहुत सारे लोग हो गए। लेकिन जो ये इरेशनल है, इसमें आपको वही नंबर मिलेंगे जो आपको, जो टेढ़े मेढ़े नंबर्स है। जैसे कि √3 हो गया। √3 अगर आप देखोगे, √3 इज इक्वल टू 1.73205 एंड सो ऑन। तो आप इसको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन इसकी नहीं लिख पाते हो। तो ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर्स। जैसे कि आपने पाई हो गया, पाई 3.14159 एंड सो ऑन। पाई के जितने चाहो उतने डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हो। आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड है, जितने डेसिमल प्लेसेस मिलेंगे उतने लिखते जाओ। लेकिन ये खत्म नहीं होगा कभी। ठीक है। कभी नहीं खत्म होने वाला है ये पाई का डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये भी हमारे हो गए इरेशनल नंबर्स। लेकिन रैशनल नंबर जो है वो हमारे बेचारे सीधे साधे नंबर्स है। ठीक है। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए वरना अनडिफाइंड हो जाता है। एनीथिंग, एनीथिंग अगर हम इसको जीरो से डिवाइड करें तो हम उसको नहीं कर पाते हैं जीरो से डिवाइड, ये हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। तो उसी के चलते हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और P एंड Q जो है हमारे, वो होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और इरेशनल की डेफिनेशन बोलेंगे, यही बोलेंगे बोलेंगे कि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। कैन नॉट बी रिटन in the form of P/Q।
लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, या नेगेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आ जाते हैं हमारी रैशनल नंबर्स की फैमिली के पास। रैशनल नंबर्स की फैमिली क्या है? बड़ी। सबसे पहले रैशनल नंबर की फैमिली में कौन आया? हमारे आए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या करते हैं? ये हमारे काउंट करने में हेल्प करते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो आप कैसे काउंट करते हो? काउंट कैसे करते हो? काउंट करते हो 1 2 3 4, या फिर जीरो से स्टार्ट करते हो? नहीं, हम काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4। जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेन्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4, अरे मेरे पास तो इतने पेन्स हैं। तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स, ये होते हैं 1 से स्टार्ट, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं एन से। फिर हमारे रैशनल नंबर की फैमिली में कौन आया? इधर आया जीरो भी, और नेचुरल नंबर्स तो ऑलरेडी थे, तो हमने इनको बोल दिया होल नंबर्स। तो हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स को हम डेजिग्नेट करते हैं डब्ल्यू से। अब अब हमने पढ़ लिए, जीरो पढ़ लिया हमने, हमने पॉजिटिव नंबर्स पढ़ लिए, नेगेटिव नंबर्स भी तो है। जीरो पढ़ लिया, वन पढ़ लिया, टू पढ़ लिया, थ्री पढ़ लिया, फोर पढ़ लिया। आपने देखा होगा जब आप लिफ्ट में जाते हो, कभी कभी जब हमें बेसमेंट में जाना होता है तो -1 लिखा होता है। -1 मतलब नीचे जाओ। जीरो, ग्राउंड फ्लोर। -1, 1 स्टेप डाउन। -2, 2 स्टेप्स डाउन। -3, 3 स्टेप्स डाउन। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारे आ गए यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्लस होल नंबर्स। ये सारे हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन ये फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस पॉजिटिव ही होते हैं। तो p एंड q हमारे होल नंबर्स होते हैं, या फिर p, q हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो एग्जाम्पल ले लो फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की एग्जाम्पल हो गई 3/4। इसको अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो 0.75 हो जाएगा। देखो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अजीब सा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है रैशनल्स की तरह, सीधा साधा है। 0.5 को लिखना है आपको, 0.5 को आप 5/10 लिख सकते हो। 5/10 को 1/2 लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके 5 से। तो ये हमारे फ्रैक्शंस हो गए। अब क्या है हमारे नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारी हो गई -3/5, ठीक है, -5/7, -2/3। ये हमारे हो गए नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स की फैमिली थी बड़ी। रैशनल नंबर्स की फैमिली में कौन आया सबसे पहले? कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले आया नेचुरल नंबर्स, फिर आया जीरो। जैसे ही जीरो आया हमने क्या बोला? ये फैमिली का नाम अब है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या आए? नेगेटिव नंबर्स। इसमें आया -2, इसमें आया -5, इसमें आया -1000 भी। तो इन सब को मिला के हमने टोटल क्या बोला? कि ये सारे हमारे जो नंबर्स है, इनकी फैमिली को नाम दे दिया हमने अब इंटीजर्स। हमने बोला ये है हमारे इंटीजर्स। अब अब आए हमारे फ्रैक्शंस भी। हमने बोला 2/3 भी तो है, 4/7 भी तो है, ठीक है। अब ये जो सारे नंबर्स है इनको हमने ऑल टुगेदर क्या बोला? ये है हमारे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस और नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस भी, जैसे इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो फ्रैक्शंस पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। और ये जब सब मिल गए, पॉजिटिव फ्रैक्शंस आ गया, नेगेटिव फ्रैक्शंस आ गया, तो ये तो इसी फैमिली में है। ये लाइन ड्रॉ करनी थी मुझे। अरे हो जाओ इरेज।
ये लाइन ड्रॉ करूंगी मैं यहाँ पे। इन सारे नंबर्स को हमने ऑल टुगेदर बोला ये है हमारे रैशनल नंबर्स। तो आप देखो, NUMBERS, हाँ। अब देखो हमारा, सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें, टू है। ये हमारा रैशनल नंबर है। यस, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों P/Q की फॉर्म में हो गया, और Q जीरो नहीं है, और P and Q दोनों इंटीजर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, और P and Q जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो 2/1 हो गया रैशनल नंबर, चेक। अब आ जाते हैं हम हमारे जीरो पे। जीरो को आप 0/10 लिख सकते हो तो भी जीरो ही है। तो लेकिन 0/10 तो लिखा आपने, मतलब ये भी हमारा रैशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में लिखा, Q हमारा जीरो नहीं है, और P and Q इंटीजर्स है। अब आ जाते हैं -1000 की तरफ। -1000 को आप -1000/1 लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको -2000/2 लिख सकते हो। तो हो गया रैशनल नंबर, चेक। फ्रैक्शंस तो ऑलरेडी आप देख ही सकते हो, 2/3 हो गया। फिर नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, -7/5 हो गया। तो ये सारे हमारे हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स में और भी तरह के नंबर आते हैं, जैसे हमारे हो गए 1/3। अगर आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो आपको आएगा 0.333333। इस चीज को हम बहुत बहुत बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन है, थ्री का भी एंड ही नहीं होगा। इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार। ये जो बार है, इस बार का मतलब ये है कि जिस नंबर के ऊपर है बार, वो नंबर हो रहा है रिपीट, ठीक है। 3 बार का मतलब 3 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया 0.23 बार, इसका मतलब है मेरा नंबर ऐसे है, 0.23232323 और कंटिन्यू, ठीक है। तो ये जो बार वाले नंबर्स हैं, इनको भी मैं पूरा लिख रही हूँ। ये थोड़े टेढ़े मेढ़े तो है, लेकिन मैं इनको पूरा लिख रही हूँ, मुझे पूरा आइडिया मिल रहा है कि नंबर क्या है। तो ये भी हम मेरे रैशनल नंबर्स ही हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर की फैमिली में ऐसे नंबर्स भी है, 0.3 बार वाले नंबर्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट नंबर्स। इसके बाद हमारे हमारी बुक पे कुछ और टर्म्स दी गई है, जैसे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिलते हैं obtained by dividing or multiplying the numerator and denominator with the same number। एक सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/3 से, तो हमें क्या मिला, 3/2 3 are 6। इसका मतलब 1/2 बराबर है 3/6 के। ये हमारे हो गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, तो मुझे क्या मिला, 3 4 are 12, -12/5 4 are 20। तो इसका मतलब 3/5 बराबर है -12/20 के। ये भी हो गए हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। या फिर डिवाइड की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मेरे पास हो गया नंबर 55/10। आप इसको डिवाइड करो 5 से, हो जाएगा दोनों को डिवाइड 5 से। एंड पे अगर 0 या 5 हुआ तो उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो द if the last digit is 0 or 5, we can divide the number with 5। ओके, सो 55/5 हमारा 11 हो गया, 10/5 हमारा 2 हो गया। ये भी हमारा रैशनल नंबर है, मतलब 55/10 बराबर है 11/2 के। ये जो हमने ये लास्ट पे काम किया, ये होती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना एक रैशनल नंबर को, ठीक है। ये हम करते हैं डिवाइड करने से ही। अब 18/21 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। ये जैसे आप कैंसिलेशन करते हो ना, ये कैंसिलेशन ही है, अब अगर मैं लिख भी रही हूं मैं किससे कैंसिल कर रही हूँ।
थ्री सिक्स आर 18 एंड थ्री सेवन आर 21। ये मेरा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों हो गया? क्योंकि मैं इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकती। सिक्स और सेवन को किसी भी नंबर से मैं नहीं कर सकती डिवाइड, एक्सेप्ट फॉर वन। वन से तो हमेशा ही डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वन के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं कर सकती, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब 9/4 को देख लो, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? नो। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी। ठीक है। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें हमें क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे कि यहाँ पे 9 और 4, वो हमारे को प्राइम हो जाते। को प्राइम का मतलब है कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे 6 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, इसीलिए हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाए ना। तो ये हमारा हो गया को प्राइम। ये भी एक टर्म है, आपकी बुक में मेंशन की गई है, तो आप इसको याद रखो। और अच्छी टर्म्स है, याद रखना चाहिए, इंटरेस्टिंग रहता है सब कुछ पता होना। ठीक है गाइज, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मौका है, कर लीजिए सब्सक्राइब और डू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 की थ्योरी करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 1.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में लाइक थ्योरी वाले पार्ट में जो एक दो क्वेश्चंस है, वो भी हम एक्सरसाइज के साथ ही करेंगे। जैसे वो फाइंड फ्यू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, वो वाला हम एक्सरसाइज के साथ ही करेंगे। ठीक है। Okay then students, I'll see you next class. Bye bye. Take care and bye bye.